आज हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और उसको हम बताएंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो जैसा कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो जिसमें देखिए I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या मास है, और R जो है डिस्टेंस है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, एक I है, एक M है और एक R है। इन तीनों वेरिएबल्स में अगर हम चाहें तो 2 वैल्यू दे सकते हैं, M की वैल्यू दे देंगे और R की वैल्यू दे देंगे, तो आपको I की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए M की वैल्यू 2 kg है और R की वैल्यू 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया? 8। तो 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, इसको हम आपको पहले बताते हैं। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेना है। क्या फार्मूला है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब देखिए एक तो ये फार्मूले को न्यूमेरिकल आ सकते हैं, दूसरा फार्मूला ये हो सकता है एम इज इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर। इसमें ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसमें क्या क्या आपको दिया जा सकता है? आई की वैल्यू दी जाएगी और आर की वैल्यू दी जाएगी, तो एम की वैल्यू निकाली जा सकती है। तीसरा क्या फार्मूला है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम। ये तीसरे फार्मूले पर आपको न्यूमेरिकल निकाला जा सकता है, दिया जा सकता है और इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो देखिए पहले वाले फार्मूले में आई निकालना है, जड़ता गुण निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, इन विच मास इज गिवन एंड आर इज आल्सो गिवन। सेकेंड फार्मूले में मास ऑफ द बॉडी निकालनी है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दी रहेगी और आर की वैल्यू दी रहेगी। तो आपको इस तरह से यम निकल जाएगा। तीसरे फार्मूले में द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर की वैल्यू जो है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई यम। तो इसमें आई और यम की वैल्यू दी रहेगी, तो आपको इसकी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा मात्रक, इसमें यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसमें यूनिट क्या होगी? केवल किलोग्राम होगी क्योंकि मास है। इसमें क्या यूनिट होगी? इसमें यूनिट होगी मीटर होगी। तो इस तरह से आपको एम के एस पद्धति में ये इसकी यूनिट होगी। अगर मान लीजिए सी जी एस पद्धति में इसकी यूनिट निकालनी होगी तो इसमें यूनिट क्या हो जाएगी? एम को हम ग्राम में नापेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। इसमें इसका मास क्या हो जाएगा? ग्राम में आएगा। इसका डिस्टेंस क्या आएगा? सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आएगा। तो इस तरह से आपको तीनों फार्मूले में 3 ढंग के न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं और वैल्यू दी जा सकती है, या तो एम के एस पद्धति में या तो सी जी एस पद्धति में आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब आपको दूसरा फार्मूला बता दें। दूसरे फार्मूले में आपको दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने बताया ही था, टार्क की वैल्यू क्या होती है? आर एफ साइन थीटा। इसमें क्या है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर और एफ हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो टार्क की वैल्यू हो गई आर इंटू एफ। यहाँ भी देखिए 3 वैल्यू दी हुई है, एक टार्क की दी हुई है, आर की वैल्यू दी रहेगी और एफ की वैल्यू दी रहेगी। तो इसमें से किसी 2 की वैल्यू देने पर तीसरा निकाला जा सकता है। तो देखिए 3 फार्मूले इसके बन जाएंगे। कैसे कैसे? तो देखिए एक तो यही फार्मूला हो गया, दूसरा हो गया आर की वैल्यू निकालनी होगी तो दिस इज इक्वल टू टाउ अपान एफ हो जाएगा, और थर्ड फार्मूला जो हो जाएगा एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस विल इज इक्वल टू टार्क अपान आर हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूले आपको तीनों पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है
तो टार्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ होगा। तो एक फार्मूला तो यही हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इंटू न्यूटन, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। दूसरा हम इसी फार्मूले से टार्क इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टार्क अपान एफ हो जाएगा। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। अब इसमें इसका मात्रक क्या, केवल मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस है। इसमें टार्क की वैल्यू दी रहेगी और एफ की वैल्यू दी रहेगी। और थर्ड फार्मूला जो है एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू टार्क अपान आर। तो ये थर्ड फार्मूला हो गया। तो देखिए इस तरह से 3 फार्मूले आपको मालूम हो गए और तीनों फार्मूलों से आप न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। तो कैसे कैसे देखिए, अगर टार्क निकालना होगा तो इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, मीटर इंटू न्यूटन। आर निकालना होगा तो इसका ये फार्मूला लगाएंगे और एफ निकालना होगा तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है, आर का मात्रक मीटर होगा। ये केवल एमकेएस पद्धति में। और अगर मान लीजिए सीजीएस पद्धति में है तो टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सेंटीमीटर में हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, न्यूटन में रहेगी, डाइन में हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सीजीएस या एमकेएस पद्धति में भी फार्मूले लगा करके उसके वैल्यू दी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको दो फार्मूले हमने बताए। फिर आपको तीसरा फार्मूला आइए हम आपको बता देते हैं। तीसरे फार्मूले में क्या करना है, देखिए टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टार्क इज इक्वल टू आई अपान डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये हो गया आपका, ये नया फार्मूला हो गया। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा ओमेगा क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से आपको 3 फार्मूले आपको मिल जाएंगे इसमें भी, क्योंकि एक बार टार्क निकालेंगे, दूसरी बार हो सकता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहे तो उसमें टार्क और अल्फा की वैल्यू दी रहेगी। तीसरी बार हो सकता है उसने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहे तो इसमें टार्क और आई की वैल्यू दी रहेगी। तो इस तरह से तीनों फार्मूले हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए पहला फार्मूला हो गया टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो गया। दूसरा आई से निकालने के लिए होगा तो टार्क अपान अल्फा हो जाएगा। तीसरा अल्फा इज इक्वल टू टार्क अपान आई हो जाएगा। तो इस तीनों फार्मूले पर आपको न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको न्यूमेरिकल बना भी सकते हैं और जो सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। अब आइए आपको पहला न्यूमेरिकल जो हम आपको बताएं किस तरह से हम लोग पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपको है, देखिए ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg and radius 0.5 meter is mounted on the frictionless axle. A force of 20 Newton is applied tangentially to the rim of disc. What is the torque acting on the disc and what is the angular acceleration of the disc? देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्टिंग टार्क एक्टिंग ऑन द डिस्क। तो टार्क निकालना, तो टार्क देखिए टार्क इज इक्वल टू अभी हमने बताया था आर एफ साइन थीटा। यहाँ बहुत ईजी है। देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर रख दीजिए। एफ की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन रख दीजिए। और साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी क्योंकि टेंजेंशियली लगाया जा रहा है। तो कितना हो गया टार्क की वैल्यू 5/10 इंटू 20, तो दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आपको देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्या आया, किसी भी डिस्क को घुमाया जा रहा है जिसका जो है दूरी डिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी है 0.5 है, उस पर कितना न्यूटन का बल लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का, तो उसमें टार्क इतना
उत्पन्न हो जाएगा। तो टार्क की वैल्यू आ गई। दूसरे पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए देखिए अभी हमने बताया टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टार्क इज इक्वल टू टार्क आई अल्फ़ा से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू टार्क अपान आई। देखिए अभी हमने टार्क की वैल्यू निकाली है, कितनी आई थी, 10 के करीब आई थी, तो 10 हो गया। टार्क की वैल्यू आर एफ साइन थीटा से। और आई की वैल्यू देखिए आई इज इक्वल टू, चूँकि डिस्क है, देखिए यूनिफॉर्म डिस्क है तो यूनिफॉर्म डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है आई हाफ एम आर स्क्वायर। तो यम की वैल्यू इसमें दी हुई है, यम कितना है 10 kg रख देंगे। और आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर, तो 0.5 की वैल्यू रख देंगे तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम टार्क का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू 20 न्यूटन दिया हुआ है, तो इससे हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 10। अब दूसरी बार जो हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की अल्फा इज इक्वल टू टार्क अपान आई। और चूंकि डिस्क है तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है हाफ एम आर स्क्वायर। इसमें हाफ एम की वैल्यू आर की वैल्यू रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह से अब दूसरा आपको हम ये प्रॉब्लम आपको और देते हैं जिसको आप खुद करिएगा इसी आधार। देखिए हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड मास 12 kg is pivoted at one end and a free rotation of vertical plane. A force 30 Newton is applied perpendicular to the free end of the beam. तो क्या इसमें निकालना है, पहला है व्हाट इज द टार्क, तो टार्क निकालना है। दूसरा क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बीम। तो देखिए ये क्वेश्चंस है और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वही सेम फार्मूला लगा करके इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें देखिए आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें आर की वैल्यू 4 मीटर दी हुई है, मास जो है 12 kg दिया हुआ है, फोर्स कितनी वैल्यू दी हुई है 30 न्यूटन। तो आपको टार्क निकाल देना है। टार्क की वैल्यू वही इसी फार्मूले से टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो गई साइन 91 हो जाती है, तो टार्क की वैल्यू आ गई। सीधे आर की वैल्यू रख दीजिए 4 मीटर और एफ की वैल्यू जो है कितनी दी हुई है 30 न्यूटन। तो ये रह गया 120 आपका 120 न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू आ गई। तो अब उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है इसका, देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको वही फार्मूला टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू टार्क अपान आई। तो टार्क की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। आई की जगह यहाँ पर आप क्या रखेंगे, टार्क की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद आई की वैल्यू जो है 1/3 यम एल स्क्वायर। तो यम की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इसमें देखिए कितनी दी हुई है, यम की वैल्यू जो है 12 kg दी हुई है और एल की वैल्यू जो है ये भी दी हुई है, एल की वैल्यू जो है आपको 4 मीटर दी हुई है। तो इस तरह से आप पूरा फार्मूला आप आसानी से फार्मूला रख करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं नोट कर लीजिए। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम बार बार देंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। देखिए हमारा लक्ष्य केवल यही है कि फिजिक्स में जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं उनको सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी क्या है, उसकी कमज़ोरी है कि उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो आसानी से वो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा उनको समझ में ही नहीं आता। तो सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिख करके आप खुद उस फार्मूले से आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी से जो एक्सपर्ट लोग होते हैं न्यूमेरिकल बनाते हैं।
तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिस फार्मूलों का आप यूज करो वो फार्मूला आपको यूज करने वाला फार्मूला याद होना चाहिए। याद होने के बाद उसमें क्या क्या वैल्यू कहाँ रखी जाएगी वो मालूम होना चाहिए। तक अगर आप थ्योरी समझ गए लेकिन उसके साथ साथ फार्मूले में कैसे वैल्यू रखेंगे और किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले के आधार पर उस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने वीडियो देखा, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर हम नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नए फार्मूले के साथ हम आपको फिर से आएंगे। देखिए, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमने देखा कि जो है स्टूडेंट्स जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं, उनको इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। और आशा करता हूँ कि हमारे CBSE और ICSE और ख़ासतौर से UP बोर्ड के बच्चे इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझें, क्योंकि फिजिक्स बिना समझे कुछ नहीं हो सकता। तो धन्यवाद बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे।